स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन हो गया है। एकनाथ शिंदे, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का नाम हर जगह से आ रहा था। सब जानते थे कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऑपरेशन इस लोटस में देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी भूमिका थी, लेकिन आखिरी समय में जिस तरह से ऐलान किया गया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, हर तरफ सब चौंक गए। यहां तक कि शरद पवार जैसे दिग्गज नेता का भी कहना है कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। जाहिर सी बात है, बागी नेताओं का, बागी गुट का एक जबरदस्त दबाव रहा होगा, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन बड़ा नाटकीय दौर चला है इस बीच में। देवेंद्र फडणवीस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कैबिनेट में भी शामिल नहीं होंगे, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने। ये पार्टी की तरफ से उनसे एक तरह से आग्रह किया जा रहा है, पार्टी की तरफ से उनको कहा जा रहा है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो पूरा नाटकीय ड्रामा महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में भी एक बड़ा खेल होने वाला है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। याद होगा, यानी 16 विधायकों के जो निलंबन का मामला पेंडिंग है, उस पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। तो उस दिन क्या होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इन सब के अलावा महाराष्ट्र की राजनीति बड़े नाटकीय दौर से गुजर रही है, और ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद महाराष्ट्र में कुछ नहीं होगा। आराम से 2.5 साल तक सरकार चलती रहेगी, जो बचा हुआ कार्यकाल है। यह होना ही है महाराष्ट्र में कि आने वाले दिनों में एक और बड़ा उलटफेर जरूर होगा। जिस तरीके से एक सिंबल को लेकर के शिवसेना, असली शिवसेना कौन है, दावेदारी की जा रही है बागी गुट की तरफ से, उधर असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये मामला अदालत तक भी पहुंचेगा, उसके बाद चुनाव आयोग तक भी पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है इस समय वो करवा लेती है। तो क्या ऐसा कुछ हो जाएगा और उद्धव ठाकरे इसके लिए कुछ नहीं करेंगे? ये तमाम चीजें महाराष्ट्र की राजनीति में पल पल बदल रही हैं। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ दुश्मनी मोल ली है, कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब भारतीय जनता पार्टी को कैसे सबक सिखाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव होगा या फिर बीएमसी का चुनाव होगा, इन सब में उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखेंगे, और कैसे वहां पर पल पल राजनीति बदलती है, इन सब को देखना बहुत खास होगा। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात ये कि क्या अब देश की राजनीति इसी तरह से चलेगी? अपने लोकतांत्रिक देश में जनता का क्या? जनता जो बड़ी ही उम्मीदों के साथ एक जनप्रतिनिधि को चुनती है, और कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होती है, तो क्या सच में ऐसा है? असली बात यह है कि जब असम बाढ़ से ग्रस्त था, तब चीफ मिनिस्टर होटल में जाके पूछते थे सब्जी क्या पक रही है यहाँ के विधायकों के लिए। तब चीफ मिनिस्टर बोली लगाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। सूरत से लेके असम से लेके गोवा भारत दर्शन करा रहे थे आप शिंदे जी के ग्रुप का, और कह रहे हमारा जी कोई हाथ ही नहीं था। मैं कह तो रही हूं फिर से, सर्फ को एक नया ऐड बनाना चाहिए, इनको भी उसमें भूमिका देनी चाहिए। कॉमेडी वाली भूमिका ये अच्छी निभा लेंगे, बाकी बड़ी भूमिका अमित शाह जी और मोदी जी निभा लेंगे। ये भाजपा की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आइडियोलॉजी है, किसी भी कीमत पर, पैसे के बल पर। और ऐसा पैसा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ऐसे पैसे के से नीलाम कर रही है कि इन बेचारी की वित्त मंत्री हॉर्स रेसिंग की जगह हॉर्स ट्रेडिंग कह जाती है, क्योंकि फ्रॉइडियन स्लिप है, जो दिल में था वो जुबान पे आ जाता है, कहती है हॉर्स ट्रेडिंग पे जीएसटी लगेगा। तो भैया अमित शाह जी को थोड़ा सावधान होना चाहिए। उनकी वित्त मंत्री हॉर्स ट्रेडिंग जो वो करते हैं उस पर भी जीएसटी लगाने की बात करती है। फ्रॉइडियन स्लिप था, दिल की बात जुबान पर आ गई। घटना जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पे घटनाएं बढ़ेगी, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे पंजाब हो, आप देख लो उठा के हिस्ट्री, वहां पे ये घटनाएं बढ़ेगी। क्यों ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्यों? बीजेपी करवाती है पूरा, जो सेंटर में बैठे लोग हैं वो सब चीजें करवाते हैं। ये घटनाएं बढ़ेगी जब तक उनका राज कामयाब नहीं होगा, कायम नहीं होंगे तो ये करवाएंगे। जैसे महाराष्ट्र को उन्होंने तोड़ा, इसी तरह से महाराष्ट्र में थोड़ा बोल दीजिए। महाराष्ट्र में तो बोल ही दिया, सबको पता है भाई। अगर उनके साथ में समझौता होता
तो शिवसेना बहुत बढ़िया थी, समझौता नहीं है तो शिवसेना को ही तोड़ दिया उन्होंने, तो ये किसने तोड़ा है? तो इस तरह से ये है कि जो बीजेपी की सरकार है ये बड़ी खतरनाक है। ये पूजा पाठ, पुजारी तो लगते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म कर्म को उसको मानते हैं, लेकिन ये बलि प्रथा वाले हैं, जिसमें बलि प्रथा दी जाती थी, तो उस प्रथा के, उस खानदान के ये लोग हैं। ये झगड़ा करवाने में, तोड़ फोड़ करवाने में, करने में, उसमें माहिर है।